आज मैं एक नए टॉपिक की बात करने जा रहा हूँ और ये काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक है बिकॉज़ काफ़ी लोग जो है जॉब को लेके और बिज़नेस को लेके काफ़ी परेशान रहते हैं कि हमें जॉब सूट करती है, बिज़नेस सूट करता है या कौन सा कैरियर मुझे सूट करता है। ठीक है ना, तो बिज़नेस भी करना है तो कौन सा बिज़नेस मुझे करना चाहिए। तो क्या मेरी डेट ऑफ बर्थ या मेरे उससे जो है क्या बिज़नेस बनता है। तो इसको हम आज जानने की कोशिश करेंगे लोशो ग्रिड के माध्यम से और एक अष्टक वर्ग के माध्यम से हम जानने की कोशिश करेंगे। तो ये एक थोड़ा लंबा वीडियो हो सकता है बट काफ़ी काम का वीडियो आपके लिए रहेगा और आपके काफ़ी जो डाउट्स हैं जॉब या बिजनेस को लेके उसको मैं काफ़ी हद तक क्लियर करने की कोशिश करूँगा। तो before I start, I would like you to please subscribe my channel and please don't forget to press the bell icon and give your suggestion for future videos. So जैसे आप देख रहे हैं स्लाइड में हमने लिखा है कि आर यू कंफ्यूज अबाउट योर कैरियर। लॉट ऑफ पीपल गेट कंफ्यूज अबाउट चूजिंग देयर कैरियर। काफ़ी लोग जो है कंफ्यूज होते हैं कि क्या कैरियर करना चाहिए, कि गवर्नमेंट जॉब है, प्राइवेट। अगर जॉब देख रहे हैं तो क्या गवर्नमेंट जॉब है या प्राइवेट जॉब है। बिजनेस करना चाहते हैं तो वो बिजनेस क्या मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस है या ट्रेडिंग बिजनेस है या कमीशन बेस्ड होगा या मुझे शोरूम खोलना चाहिए, शॉप खोलनी चाहिए। तो इस तरह की बहुत कन्फ्यूजन रहती है लोगों को। ठीक है, तो अभी प्रोफेशन भी करना है तो मुझे सीए करना चाहिए, इंजीनियरिंग करनी चाहिए, एमबीए करनी चाहिए, डॉक्टर, आईएएस। तो ये बहुत सारे होते हैं कि कैरियर के पॉइंट ऑफ व्यू से कि क्या करना चाहिए। और अगर इन्वेस्टमेंट भी करनी है तो अगर शेयर ट्रेडिंग करनी है, इन्वेस्टमेंट करनी है तो उसके लिए, या रियल एस्टेट में करना है काम तो उसके लिए मुझे ये सूट करता है नहीं करता। तो बहुत सारी कन्फ्यूजन है। और आज के टाइम में तो जो कैरियर अपॉर्चुनिटीज़ हैं, मतलब कि अगर हम लाइन्स की बात करें तो बहुत सारी लाइन्स ऑलरेडी खुल चुकी हैं, चाहे वो मीडिया हो, चाहे डॉक्टर हो, एमबीए। ये तो ऑलरेडी पहले भी थे लाइन्स, बट आज के टाइम में तो इतना ज़्यादा ओपनिंग है कि आप कोई भी लाइन जो आपको जिसमें आपकी लाइकिंग है आप उसको चूज कर सकते हो। तो हाउ टू फाइंड द आंसर, जैसे मैंने लिखा कि इट इज़ नॉट एन ईजी टास्क टू गेट ऑल आंसर इजीली एंड इट नीड्स लॉट ऑफ एनालिसिस विद द हेल्प ऑफ फॉलोइंग मेथड्स। मतलब इसमें हमें 2-3 मेथड्स के थ्रू ही इसको देखना पड़ता है। आप सोचो कि जैसे हमने बात की लोशो ग्रिड की, तो लोशो ग्रिड में अगर हमने देखा कि क्या बनता है चार्ट तो उसके हिसाब से क्या क्या सूट करता है वो हम आगे डिस्कस करेंगे। लेकिन क्या होता है आज के टाइम में मैंने देखा कि जैसे मैंने इस पर काफ़ी वीडियो डाली है पहले लोशो ग्रिड के ऊपर, उसका मैं लिंक भी ऊपर भेजता हूँ कि आपको पता होगी लोशो ग्रिड कैसे बनता है और कैसे काम करता है। वो ऑलरेडी हमने काफ़ी इस पर 2-3 वीडियो डाली हुई हैं, तो उसका लिंक मैं ऊपर आपको शेयर कर रहा हूँ। कहने का मतलब यह है कि मेरे पास काफ़ी इसके बाद ना क्वेश्चंस भी आए हैं, लोगों की क्वेरीज थी कि मेरा तो लोशो ग्रिड के अंदर जो है सिर्फ ये 2-3 नंबर ही आ रहे हैं, बाकी मेरा जो है वो लोशो ग्रिड खाली पड़ा है। तो लोग थोड़ा घबरा जाते हैं कि मेरा ये तो कुछ बनता ही नहीं है, ना कोई प्लेन बनता है ना कुछ बनता है, तो मेरे साथ क्या होगा। तो ऐसी कोई डरने की बात नहीं है। जैसे होता है ना, कई बार डॉक्टर को दिखाते हैं तो एक डॉक्टर ने अगर बोल दिया कि आपको ये प्रॉब्लम है तो आपको चाहिए कि दूसरे डॉक्टर की सलाह भी ले लें एक बारी, तो वो क्या बोलता है। तो यहाँ पर हम 3 मेथड डिस्कस करें, लोशो ग्रिड, न्यूमरोलॉजी और एडवांस एस्ट्रोलॉजी। अगर आप इन तीनों के थ्रू देखेंगे तो आपको तब ज़्यादा जाके क्लैरिटी आएगी, हाँ मुझे ये चीज़ सूट करती है। तो सिर्फ लोशो ग्रिड देख के या सिर्फ एक पर्टिकुलर देख के घबराने की जरूरत नहीं है कि मेरे इसमें प्लेन्स नहीं बन रहे, मेरे ये नहीं बन रहा, ग्रिड नहीं बन रही, या मेरा राजयोग नहीं बन रहा। और वाइस वर्सा, अगर आपके सारे राजयोग बन रहे हैं, फॉर एग्जांपल जैसे हमने जो पिछला वीडियो था, जो मेन वीडियो हमारा फर्स्ट वीडियो था इसमें लोशो ग्रिड पे, हमने वहाँ पर आमिर खान का एग्जांपल दिया था। तो उनके तो काफ़ी सारे प्लेन्स बन रहे हैं, उनके काफ़ी सारे राजयोग बन रहे हैं, है ना, सिल्वर राजयोग, गोल्ड राजयोग। तो उसका आपकी कुंडली में, आपकी जो लोशो ग्रिड में बन रहा हो, तो उसका मतलब ये नहीं कि आप इमीडिएटली जो है आपका राजयोग तो बन गया, आपने पता लगा कि स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट कर दिया, अरे मेरा तो राजयोग बन गया, या मैं ये आप बिजनेस शुरू करता हूँ। तो आपको चाहिए सेकंड सलाह भी एक बार ले लें, उसको पूरा एक बार एनालाइज करने के बाद ही स्टेप लें। मेरा कहने का पर्पस ये है। तो ना तो घबराना है कि नहीं बन रहा है, और ना ही बहुत ज़्यादा एक्साइटेड होना है कि हाँ बन गया, मेरे सारे प्लेन बन गए। तो उसके लिए मैं आपको समझाने की कोशिश करूँगा कैसे इसको आपको जज करना चाहिए। तो जैसे तो हमने ये आपके सामने देख रहे हैं लोशो ग्रिड का हमने बनाया हुआ है, ये सब हम आपको ऑलरेडी पहले वीडियोस के अंदर बता चुके हैं, पर फिर भी मैं आपको शॉर्ट के अंदर ये बताता हूँ कि लोशो ग्रिड जो है ये ऐसे एक ग्रिड बनता है जिसमें कि ऊपर 492, 357, 816 आपको हॉरिजॉन्टल में दिख रहा है,
ये नंबर इसमें अंदर होते हैं। 4 नंबर राहु का है, वुड एलिमेंट है। 9 नंबर मार्स का है, फायर एलिमेंट है। 2 नंबर मून का है, अर्थ एलिमेंट है। 3 नंबर जुपिटर का है, वुड एलिमेंट। 5 नंबर मरकरी अर्थ एलिमेंट है। 7 केतु मेटल एलिमेंट है। 8 सैटर्न अर्थ एलिमेंट और 1 सन वाटर एलिमेंट। और 6 जो है विनस मेटल एलिमेंट ये होता है। और ये चार्ट फिक्स होता है, अगर आप इसको ऐड करेंगे कैसे भी, चाहे हॉरिजॉन्टल ऐड करें या वर्टिकल ऐड करें या डायगोनल ऐड करें, तो इसका टोटल 15 आता है। तो ये एक फिक्स नंबर्स होते हैं जो जिससे कि लोशो ग्रिड बनता है। तो आपकी डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से कौन से नंबर आते हैं, तो वो हम लोग इसको देख के उसके अकॉर्डिंगली बनाते हैं। जैसे हमने दिखाया कि प्लेन्स बनते हैं। अगर जैसे आपका डेट ऑफ बर्थ के अंदर अगर नंबर आते हैं और 492 बनता है प्लेन ऊपर वाला, तो उसको बोलते हैं मेंटल प्लेन। तो इसके मतलब कि आपका जो है मेमोरी अच्छी होगी, आप जो है मेंटली स्ट्रांग होंगे, इंटेलिजेंट होंगे। सेकंड है 357 इमोशनल प्लेन। ये सब कुछ हम ऑलरेडी बता चुके हैं, आप जो मेरा पिछला वीडियो आप वो भी देख लेना, उसमें हमने और अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ है। 357 का मतलब हो गया इमोशनल प्लेन, जिसका मतलब कि जो है ऐसा बंदा इमोशनली स्ट्रांग होता है और काफ़ी अच्छा होता है हार्ट का। उसको बोलते हैं गोल्डन हार्ट भी बोलते हैं। 816 नीचे का प्लेन है, इसको बोलते हैं फिजिकल प्लेन। तो फिजिकली बंदा स्ट्रांग होता है जिसका ये प्लेन बनता है और काफ़ी एक्टिव होता है इस मामले में और काफ़ी नॉलेजेबल होता है। 438 जो वर्टिकल प्लेन है, इसका मतलब हो गया थॉट प्लेन। तो ऐसे लोग जो हैं काफ़ी विजनरी होते हैं, काफ़ी इनके पास अच्छे आइडिया होते हैं, प्लानिंग करते हैं अच्छी। 951 विल पावर का प्लेन होता है। ऐसे लोग काफ़ी की विल पावर स्ट्रांग होती है, जिनका भी डेट ऑफ बर्थ के अंदर ऐसा बनता है प्लेन, और काफ़ी ये अच्छा करते हैं अपनी लाइफ में। तो उसके बाद है 276 लास्ट जो प्लेन है, एक्शन प्लेन। जो ऐसे लोग जो है एक्शन के अंदर काफ़ी फास्ट होते हैं। तो ये जो हो गया आपके प्लेन्स, वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल। और डायगनली 456 जिसको हम बोलते हैं गोल्डन राजयोग। तो ये एक तरह का अच्छा राजयोग है जिसके अंदर की अच्छा पैसा धन दौलत मिलता है। और 258 सिल्वर राजयोग एक बोलते हैं, जो कि एक अर्थ एलिमेंट का बनता है, जिसके अंदर प्रॉपर्टीज वगैरह अच्छी होती हैं और अच्छी स्टेबिलिटी होती है। तो ये मैंने आपको शॉर्ट में थोड़ा बता दिया इसके बारे में। तो ये आप जो है हमारी जो पहली वीडियो हैं वो आप इसको देख के और अच्छे से समझ सकते हैं, ठीक है। अब जैसे आप ये देख रहे हैं स्लाइड, इसमें लिखा है कि लोशो ग्रिड इन जॉब। जैसे अगर हम लोशो ग्रिड से देखें कि मुझे जॉब या बिजनेस सूट करता है, तो हमने लिखा है कि देयर इज नो फिक्स रूल दैट एनी पर्टिकुलर नंबर इज गुड फॉर बिजनेस और जॉब। आप देखेंगे कि 1 नंबर वाला भी होता है जॉब में, होता है बिजनेस में होता है, 2 नंबर वाला भी हो सकता है, 3 नंबर वाला हो सकता है। तो ऐसा कोई मतलब बहुत हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि हाँ भी ये 3 वाला ही बिजनेस कर पाएगा या 5 वाला कर पाएगा बिजनेस। कोई बहुत ज़्यादा मतलब ऐसा नहीं, आपको हर तरह के बंदे हर नंबर के मिलेंगे, वो जॉब में भी मिलेंगे और बिजनेस में मिलेंगे। बट इन जनरल मतलब कि अगर हम देखें थोड़ा बहुत जो कि हमने देखा गया, जो हमारी स्टडी हुई है उस हिसाब से देखा है कि जो 3 नंबर जो जुपिटर का है वुड एलिमेंट, और 5 नंबर मरकरी का अर्थ एलिमेंट, और जो 6 नंबर वीनस का मेटल, ये जो अगर नंबर्स हैं ये जनरली देखे गए हैं हमारे एक्सपीरियंस के हिसाब से कि ये लोगों को बिजनेस जो है इसमें इंटरेस्ट होता है, ये इनको बिजनेस जो है ये लोग कर सकते हैं। बट इसका मतलब ये नहीं है कि ये जॉब नहीं कर सकते। तो ये इनके पास एक बिजनेस की भी ऑप्शन आ सकती है, ठीक है, कर सकते हैं। तो इफ पोजीशन ऑफ दिस प्लैनेट नंबर्स इज गुड इन लोशो ग्रिड, अगर इनकी पोजीशन लोशो ग्रिड के अंदर अच्छी है, जैसे 33 मान लो है, विजडम विजन मनी का होता है, 55 अगर होता है इसका स्ट्रेंथ और स्टेबिलिटी का होता है, तो 66 लग्जरी एंड हेल्पिंग हैंड का। तो अगर ऐसे बैलेंस 2-2 नंबर आ रहे हैं इन केस, और इवन ठीक है, तो ये लोग जो हैं, जैसे मैंने कहा कि जनरली देखा गया कि ऐसे लोग बिजनेस भी कर सकते हैं। तो ऐसे लोग प्रोफेशन के अंदर भी हो सकते हैं, डॉक्टर भी हो सकते हैं, आपके एडवोकेट भी हो सकते हैं। बट हाँ, बिजनेस की बात करें तो बिजनेस भी ऐसे लोग कर सकते हैं। इवन 1 एंड 9 नंबर आर ऑल्सो इम्पोर्टेंट, कि 1 नंबर जो होता है वो सेल्फ का होता है, पहली बात तो आपको रिप्रेजेंट करता है, तो वो तो इम्पोर्टेंट है ही नंबर, वो प्लानिंग को भी रिप्रेजेंट करता है। और 9 जो होता है कि वो एक फायर एलिमेंट है, वो एक्शन को और फेम को रिप्रेजेंट करता है। तो हमें ये सब चीज़ें जो कॉम्बिनेशन है, जब तक नहीं बनता तो हम जो है इसमें सीरियस नहीं करते। मतलब ये कॉम्बिनेशन अगर बनता है तो दैट मीन्स कि ऐसा बंदा जो है बिजनेस भी कर सकता है, ठीक है। देन द पॉसिबिलिटी ऑफ डूइंग बिजनेस बिकम हायर, बट दैट डजंट मीन कि दीज पीपल कैनॉट डू जॉब और एनी प्रोफेशन। तो वो तो कर सकते हैं, बट एट द सेम टाइम बिजनेस भी कर सकते हैं अगर उनको ऑप्शन मिलती है। तो ये जनरली ये नंबर्स जो हैं बताया मैंने, ये देखे गए हैं। 2 and 7 नॉट कंसिडर फॉर बिजनेस एंड सुटेबल फॉर आर्ट्स, क्योंकि 2 और 7 जो है थोड़ा सा एक क्योंकि मून का नंबर है, माइंड का नंबर है, ठीक है, 7 भी जो है वो सेम रिप्रेजेंट करता है। तो ये दोनों नंबर थोड़े से एक इमोशनल नंबर है, मतलब कि ये
तो इसमें जो है ऐसे लोग काफ़ी क्रिएटिव होते हैं, एक्टिंग के अंदर, स्पोर्ट्स के अंदर, पेंटिंग के अंदर ऐसे लोग काफ़ी देखे गए हैं। तो उस प्रोफेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से तो ये नंबर एक अच्छा नंबर है, बट बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से जहाँ आप पैसा लगा के कोई बिजनेस करें वहाँ पर इतना इसको हम प्रेफरेंस नहीं देते हैं। तो अगेन वही रूल है कि ये मतलब कि ये लोग भी बिजनेस के अंदर हो सकते हैं, वो एक अलग चीज़ होगी, बट हम लोग जो है इसमें रिकमेंड नहीं करते हैं, ठीक है, क्योंकि ये एक इमोशनल प्लैनेट्स का नंबर है। तो इसमें हम आर्ट्स, एक्टिंग, स्पोर्ट्स, पेंटिंग, है ना, वो चीज़ें इसके अंदर आती हैं। रिसर्च हो गया, हीलिंग होगी, तो ये हो गया। और जो जनरली देखा गया कि 4 और 8 नंबर जो रह गया, बाकी वो नंबर वाले ऐसे होते हैं कि ज़्यादातर वो भी रिसर्च वर्क के अंदर, और क्या बोलूँगा आपको, इनका रिसर्च वर्क हो गया या प्रॉपर्टी का बिजनेस हो गया, 8 नंबर की स्पेशली बात करूँ तो वहाँ पर ये लोग देखे गए हैं। बट मतलब मेरे को जो एक्सपीरियंस में आया, ज़्यादातर ये लोग जॉब के अंदर भी होते हैं, क्योंकि क्या होता है कि बिजनेस के अंदर बहुत कम, मतलब कि इसमें जो है 4 और 8 नंबर जो है वो ऑनेस्टी का नंबर है, हार्डवर्क का नंबर है। तो बहुत ज़्यादा ऐसे लोग ऑनेस्ट होते हैं, हार्ड वर्किंग होते हैं, तो इनको जॉब जो है वो ज़्यादा सूट करती है एज़ कम्पेयर टू बिजनेस। तो क्योंकि बिजनेस के अंदर कई बार हमें थोड़ा बहुत झूठ वूठ बोलना पड़ता है ना, कई बार सेल्स करने के लिए, मार्केटिंग करने के लिए, तो वो 4-8 वाले जो हैं वो ऐसा कर नहीं पाते हैं, मतलब उनकी ऐसी नेचर ही नहीं है ना। तो ये हार्डवर्क को उनको वही पसंद है, हार्डवर्क से, ऑनेस्टी से। तो वहाँ पर भी थोड़ा सा एक डिस्कनेक्ट आ जाता है, बट ऐसे मैं नहीं कहता कि वो लोग भी हो सकते हैं, बिजनेस में हो सकते हैं, बट जो इन जनरल देखा गया है। ऐसे ही एक जो प्लेन बनता है 816 फिजिकल प्लेन, तो ऐसे लोगों का भी जो है इंटरेस्ट जो बिजनेस में देखा गया है। तो बहुत सारे कॉम्बिनेशन हमें देखने पड़ते हैं। मैं आपको जो है एक, मतलब वीडियो में हम सब चीज़ तो कवर नहीं कर सकते, बट एक आपको एक जनरल आइडिया दे कि हाँ ये लोग जो हैं इससे अकॉर्डिंगली इनको बिजनेस सूट करता है। तो मैं जैसे पहले कहा था कि जैसे मान लो किसी की डेट ऑफ बर्थ है 2 फरवरी 2000 फॉर एग्जांपल, अब उसके तो नंबर ही बहुत कम है, 222 3 बार आ गया, बाकी नंबर तो है नहीं, या इसको हमने ऐड भी कर लिया तो 6 आ गया इनका लाइफ पाथ नंबर, ठीक है। तो 2-3 नंबर ही इनके आते हैं। अब वो ऐसे लोग घबरा रहे हैं कि ये तो मेरा लो शुगर में बन ही नहीं रहा, सिर्फ 2-3 नंबर ही आए हैं। तो वो डरने की जरूरत नहीं है, इसलिए आपको ये एडवाइस दिया था कि आप एक सेकंड थॉट पे किसी से और भी एक बारी देख लीजिए, जो हम आपको बताने जा रहे हैं आगे, वो उसको देखने के बाद ही फैसला कीजिए। डरने की जरूरत नहीं है कि नंबर नहीं आ रहे, मेरा प्लेन नहीं बन रहा। तो ये मेरा बताने का पर्पज़ है, क्योंकि काफ़ी मेरे पास आती हैं क्वेरीज कि मेरा ये छोटे बच्चे होते हैं, मतलब 18-20 साल के बच्चे हैं, वो बोलते हैं मेरा इसमें बन नहीं रहा, तो वहाँ से क्या होगा जी। तो वो डरने की जरूरत नहीं है। तो आपको एक मतलब दूसरे तरीके से भी इसको एक बार चेक करके उसके बाद हमें फाइनल डिसीजन पहुंचना चाहिए। तो न्यूमरोलॉजी की हम बात करते हैं कि इसमें प्रोफेशन क्या सूट करते हैं एज पर योर डेट ऑफ बर्थ, डे ऑफ बर्थ बेसिकली। तो जो लोग भी 1st, 10th, 19th, 28th के बॉर्न है, ये सन का नंबर है, इसका टोटल सबका 1 आता है। तो ऐसे लोग जो देखे गए हैं इन जनरल, बिजनेसमैन, डॉक्टर्स, ज्वेलर्स, सीनियर मैनेजर, आर्मी ऑफिसर, पॉलिटिकल लीडर, कमांडर, प्रोड्यूसर, डायरेक्टर, सीईओ इन ऑर्गेनाइजेशन एग्जांपल। क्योंकि आज के टाइम में बहुत सारी फील्ड ओपन हो चुकी हैं, तो बहुत सारे आपको ऑप्शंस देखने में मिलती हैं। तो ये हमने बताने की कोशिश की है। जैसे हमने एग्जांपल दिया है मुकेश अंबानी जी, रतन टाटा जी, बिल गेट, ये सब लोग जो हैं इसी के बॉर्न वाले हैं। मुकेश अंबानी का 19th वो है इनका डे ऑफ बर्थ, रतन टाटा और शायद बिल गेट का भी शायद 28th बॉर्न है। तो मतलब ये एक इन जनरल देखा गया कि ऐसे लोगों को ये चीज़ें सूट करती हैं। ऐसी अगर 2 नंबर की बात करें, 2nd, 11th, 20th, 29th को जो बॉर्न है, उनको जो है ऐसे लोग जो है आर्ट, एंटरटेनमेंट, एक्टिंग के अंदर, फैशन डिज़ाइन के अंदर, क्रिएटिविटी, क्रिएटिव राइटर के पॉइंट ऑफ व्यू से, टीचर्स, ट्रेनर्स, पेंटर्स, हीलर्स, इरिगेशन, ये इनकी फील्ड ऐसी देखी गई है, या डीलर्स ऑफ एनी सॉर्ट ऑफ लिक्विड्स और फार्मास्यूटिकल्स। तो ये लाइंस इनको सूट करती हैं। आपको थोड़ा सा एक हल्का सा आइडिया आया था कि अच्छा मेरे लिए ये लाइन जो है मेरे को अच्छी सूट करेंगी। एग्जांपल आपके सामने शाहरुख खान, अमिताभ बच्चन, महात्मा गांधी, ये सब जो हैं 2 नंबर कहीं ना कहीं इनका डे ऑफ बर्थ से लिंक है। 3 की बात करते हैं, 3rd, 12th, 21st, 30th, ये जो लोग होते हैं जुपिटर इसको बिलोंग करता है, मतलब इनका जो है प्लैनेट है। और ऐसे लोग जो देखेंगे फाइनेंस एंड इन्वेस्टमेंट, फूड आइटम्स, सोशल एक्टिविस्ट, बैंकिंग, प्रीस्ट ऑफ अ टेम्पल, एडवर्टीजमेंट, पब्लिसिटी, एक्टर, क्योंकि 3 नंबर जो है वो 1 और 2 को ऐड करके बनता है। तो 1 और 2 की जो क्वालिटी है वो थोड़ी बहुत 3 के अंदर भी आ जाती हैं। तो ऐसे लोग एक्टर्स, म्यूजिक कंपोजर, लिरिसिस्ट, कॉमेडियन, तो काफ़ी ये ऐसे लोग कॉमेडियन भी काफ़ी इसमें देखे गए हैं। सिंगर, पॉलिटिकल लीडर, बिजनेस लीडर, लॉयर्स, ट्रेनर्स, पीआर एग्जाम,
ठीक है। तो ऐसे ये इसमें लोग देखेंगे, ये सूट ऐसे लोगों को ये काम जो है, जो 3rd 12th 21st 30 के बने, उनको ये सूट कर सकता है लाइन ये वाली। तो एग्जांपल वॉरेन बुफे, वॉरेन, ठीक है, और जेफ बिकॉज, स्वामी विवेकानंद, सुंदर पिचाई, काफ़ी जो हैं बड़े बड़े लोगों के नाम मैं बता रहा हूँ, ये 3rd 12th 21st 30th के बॉर्न है। नेक्स्ट नंबर है 4th, जिसका कि बर्थडे है 4th 13th 22nd 31st के बॉर्न है। ऐसे लोगों का जो लाइन ऑफ जो है इनका प्रोफेशन वो है क्रिटिक्स, एडिटर, जर्नलिस्ट, रिसर्चर, इंजीनियर, टेक्नोलॉजिस्ट, मैकेनिक, लॉयर। तो ऐसे एग्जांपल, इसमें एग्जांपल दिया जूही चावला, प्रीति जिंटा, सरोजिनी नायडू, ये कुछ एग्जांपल हैं जो 4th, ये 13th या 22nd 31st के बॉर्न है। ऐसे 5th की बात करें तो 5th में जो है मरकरी का प्लैनेट है, इसमें है आता है 5th 14th और 23rd में। और ऐसे लोग जो है पीआर, मार्केटिंग, मास कम्युनिकेशन, स्पोर्ट्स, परफॉर्मिंग आर्टिस्ट, पब्लिक स्पीकर, इनोवेटर, इन्वेस्टर, सेल्स पर्सन, गैम्बलर्स, रिस्क टेकर। तो ऐसे लोग, इनको ये चीज़ें सूट करती हैं। एग्जाम्पल के लिए जवाहरलाल नेहरू, आमिर खान, मार्क जुकरबर्ग। तो ठीक है, ऐसे ही 6 की बात करते हैं। 6, 15th और 24th के जो बॉर्न है और उनका वीनस आता है, ठीक है। तो उनको करता है, ऐसे लोग होते हैं क्रिएटिव आर्टिस्ट, आर्किटेक्ट, फैशन डिजाइनर, पब्लिक रिलेशन ऑफिसर, नेगोशिएटर, मीडिएटर, रेस्टोरेंट ओनर, फूड बिजनेसमैन, डॉक्टर, ज्वेलर्स, इंटीरियर डेकोरेटर। एग्जाम्पल में रविंद्रनाथ टैगोर, अनिल कपूर, माधुरी दीक्षित। तो ऐसे लोग जो हैं, 6 नंबर जो है काफ़ी तक जो है बिलोंग करता है, मतलब इसमें मीडिया के अंदर, एक्टिंग के अंदर, तो काफ़ी एक्टर्स इस नंबर के मिलेंगे आपको। 7th 16th 25th के जो लोग होते हैं, क्योंकि केतु का नंबर है, ऐसे लोग राइटर, टीचर, डायरेक्टर, ट्रेनर, हीलर, स्पिरिचुअल, डिटेक्टिव, रिसर्चर, इनोवेटर, स्पाई, प्रोफेशन रिलेटेड टू मेटाफिजिकल वर्ल्ड, ऑकल्ट साइंस, रिलीजन, आर्टिस्ट, एक्टर, स्पोर्ट्समैन। एग्जाम्पल में MS धोनी, बाबा रामदेव, एकता कपूर, करण जौहर, ये सब जो हैं इन डेट्स के बॉन्ड हैं। नेक्स्ट नंबर 8, 17, 26 शैटर्न का नंबर है। ऐसे लोग होते हैं मैनेजर, फंड मैनेजर होते हैं, ये फंड को बहुत अच्छे से मैनेज कर सकते हैं। एडमिनिस्ट्रेटर होते हैं, इन्वेस्टर्स होते हैं, बैंकर्स होते हैं, रियल एस्टेट डेवलपर होते हैं। रियल एस्टेट, क्योंकि 8 का नंबर जो है शनि का नंबर, उससे भी लिंक करता है रियल एस्टेट से। कंस्ट्रक्शन बिजनेस में बैंकर्स होते हैं, सोशल वर्कर होते हैं ऐसे लोग। एग्जाम्पल धर्मेंद्र, मदर टेरेसा, नरेंद्र मोदी जी, खुद जो प्राइम मिनिस्टर हैं हमारे, वो भी इसी नंबर से 17th के बॉर्न है, बिलोंग करते हैं। 9th 18th 27th मंगल का नंबर है। ऐसे लोग ह्यूमैनिटेरियन होते हैं, प्रोफेशन में होते हैं, आर्मी, पुलिस, क्योंकि मंगल का नंबर है तो ऐसे लोग आर्मी, पुलिस, बॉडी बिल्डिंग, स्पोर्ट्स पर्सन, टीचिंग। फीमेल्स के लिए अगर देखें तो फीमेल में टीचिंग का आता है, एक्टिंग, जॉइंट बिजनेस में होते हैं, इंटरनेशनल होते हैं, फेमस होते हैं। एग्जाम्पल नेल्सन मंडेला, सलमान खान, अक्षय कुमार, प्रियंका चोपड़ा। तो आपको मैंने थोड़ा सा एक आइडिया दिया कि कौन से बॉन्ड के बंदे हैं, उनको कौन सी लाइन जो है सूट करती है। तो ये बताने का पर्पज़ था। एक मेथड, जैसे मैंने कहा कि और भी मेथड से मैं चेक करना था। एक तो हमने लोशोग्रिड चेक किया कि क्या बनता है हमारा। एक और बहुत स्ट्रॉन्ग मेथड होता है, अष्टवर्क बोलता है, अष्टवर्क इसको बोलते हैं। ये एक मेथड है जिसके अंदर की, जैसे मैंने लिखा है, अष्टवर्क इज अ पॉइंट सिस्टम दैट, ये एक मतलब कुंडली का पार्ट है, मतलब एस्ट्रोलॉजी का पार्ट है। तो अष्टवर्क इज अ पॉइंट सिस्टम दैट ईच प्लैनेट गिव्स टू ईच अदर डिपेंडिंग अपॉन द पोजिशन ऑफ द प्लैनेट इन द कुंडली। तो एक बड़ा अच्छा इसमें सिस्टम है कि हर एक प्लैनेट जो है एक दूसरे को जो है पॉइंट्स देता है। तो ये जो पॉइंट्स मिलके पूरी कुंडली की 12 इसमें वो होते हैं, 12 जो है इसके अंदर स्थान होते हैं, 1 से लेकर 12 तक। तो इसमें टोटल जो पॉइंट्स मिलते हैं एक दूसरे को देने के बाद वो होते हैं 337 पॉइंट्स, और उसकी जो एवरेज आती है 28 पॉइंट्स। मतलब हर एक जो फर्स्ट हाउस या सेकंड हाउस, थर्ड हाउस की बात करें अप टू 12th हाउस, तो उसके अंदर अगर 28 की हमने एवरेज ली, और जो प्लैनेट जिस स्थान में 28 से ऊपर की एवरेज आ रही है, आपके सामने जैसे दिख रहा है, तो वो उस पर्टिकुलर एरिया का जो है वो उसमें अच्छे बेनिफिट देता है। तो जैसे आप देख रहे हैं फर्स्ट हाउस के अंदर 33 पॉइंट्स हैं, तो दैट मीन्स कि एक अच्छा उसको बेनिफिट मिलता है। तो जहाँ कम है तो वहाँ उस जगह के लिए वो उसका मतलब कि थोड़ा सा नेगेटिव हो जाता है। तो ये एक बड़ा अच्छा सिस्टम है देखने का, पॉइंट सिस्टम जिसको बोलते हैं, अष्टवर्क सिस्टम बोलते हैं। और इसके थ्रू काफ़ी जो प्रेडिक्शन हम लोग करते हैं बहुत ज़्यादा सटीक बैठती है। तो अगर आप अपना ये लोशोग्रिड चेक कर रहे हैं, साथ में मेरा यही सजेशन है कि आप एक बारी अष्टवर्क भी देख लें कि होता है वहाँ आपको कोई बहुत अच्छे पॉइंट्स मिल रहे हों और कुछ आप वहाँ मिस कर रहे हो, आपको यहाँ पर दिख जाए वो चीज़।
या फिर आपको वहाँ बड़े अच्छे अगर आपके प्लेन्स बने हैं तो बाई चांस यहाँ पर कोई ऐसी दिक्कत ना हो तो थोड़ा सा एक बार डबल वो लेके इंश्योर करके तब आप किसी नतीजे पहुँचेंगे तो आपको एक बड़ा अच्छा रिजल्ट मिलेगा दोनों का मिला के। तो जैसे मैंने कहा ना, पॉइंट्स आर गिवन बाय ईच प्लैनेट्स, सन, मून, मार्स, मरकरी, सब ये जो 7 प्लैनेट हैं ये एक दूसरे को पॉइंट देते हैं। इसमें राहु केतु का रोल नहीं होता है। और टोटल पॉइंट जैसे मैंने लिखा कि 337 पॉइंट होते हैं और 28 की एवरेज में आती है। तो इसको देखने का ढंग जो है वो हम आगे एग्जाम्पल में आपको चेक करवाते हैं, कैसे एग्जाम्पल में हम देखते हैं। तो जब भी आप किसी कुंडली बनवाते हैं तो आपको ये अष्टक वर्ग जो है वहाँ से कुंडली में आपको, आप जैसे प्रिंट आउट लेते हैं तो आपको ये अष्टक वर्ग का चार्ट मिल जाएगा वहाँ पर, ठीक है। तो आप अपना ये चेक कर सकते हैं। हमने एग्जाम्पल लिया है सुंदर पिचई, जो आप जानते ही हैं, जो कि गूगल के CEO हैं। तो उनका लुशो ग्रिड हमने इसमें डालने की कोशिश की। अब आप देखेंगे इसके अंदर जो इनके नंबर्स आ रहे हैं वो इनका डेट ऑफ बर्थ है 12 जुलाई 1972, ठीक है। और इनका जो ड्राइवर नंबर, जैसे हमने कहा था कि पहले भी बताया हुआ पिछली वीडियोस के अंदर भी, कि डे ऑफ बर्थ जो इनका 12th आ रहा है ना, उसको अगर आप ऐड करेंगे तो वो इनका ड्राइवर नंबर आता है 1 + 2, ठीक है। और अगर हम कंडक्टर देखते हैं तो वो इनका डेट ऑफ बर्थ को पूरा ऐड करेंगे 1, ठीक है। हमने इसमें दिखाया हुआ नीचे कैलकुलेशन बताई हुई है, वो उसका इनका आता है 2। एंजल नंबर, कुआ नंबर, वो भी हमने कैलकुलेशन बताई कि मेल के केस में जो है वो 11 माइनस जो इनका ईयर ऑफ बर्थ होता है वो उसमें हम 11 में माइनस करते हैं। और फीमेल में हम करते हैं 4 + ईयर ऑफ बर्थ। तो यहाँ उनकी मेल हैं तो इनका हमने 11 माइनस ईयर ऑफ बर्थ किया है, तो इनका 11 - 1 जो है 10 आ गया, तो 1 ही आ गया इनका। और इनका अगर हम देखें एज पर न्यूमरोलॉजी, इनका जो नेम आता है, फर्स्ट नेम 21 है और कंप्लीट नेम आता है 40, जो कि 4 नंबर आता है, ठीक है। तो अब हम इनका अगर देखते हैं लुशो ग्रिड में इनके नंबर भरते हैं तो 1 का हमने वहाँ पर जैसे 12 जुलाई 1972, तो उसमें 1 का 1 में डाल दिया, फिर 2 का 2 में डाल दिया नंबर, फिर 7 का 7 में लिख दिया नंबर, फिर 1 का फिर अगेन 1 में लिखा, फिर 9 का 9 के अंदर लिखा, 7 का 7 के अंदर और 2 का 2 के अंदर। तो ये तो इनको डायरेक्ट नंबर मिल गए डायरेक्टली फ्रॉम द डेट ऑफ बर्थ। अब बात करते हैं जो हमने रेड से दिखाए हैं, वो हो गया इनका ड्राइवर नंबर और कंडक्टर नंबर। तो 3 नंबर इनको मिला ड्राइवर से, वो रेड में दिखाया हुआ, 3 नंबर वहाँ डाल दिया। कंडक्टर इनका 2 है, रेड में दिखा दिया, रेड नंबर, ठीक है, वो आपका इनका 222 बन गया वहाँ पर। एंजल नंबर जो है इनका 1 जो है हमने ग्रीन से दिखाया हुआ है, वो हमने 1 के साथ एक और 1 डाल दिया। और एक हमने डिफरेंट कलर से 4 नंबर दिखाया है, जो कि एक नेम का नंबर है, तो वो भी तो इनको इम्पैक्ट कर रहा है ना, नेम नंबर भी। तो इनका जो है 4 वो भी बन गया। तो आप इनका देखेंगे लुशो ग्रिड में इनका 492 जो ऊपर वाला प्लेन है, मेंटल प्लेन, वो इनका पूरा का पूरा बन चुका है। तो इसका मतलब कि ये मेंटली तो आपको पता ही बहुत स्ट्रांग है और सारा काम ही इनका जो है मतलब कि दिमाग से लिंक काम है ना, कोई फिजिकल वर्क तो इतना नहीं है, सारा काम जो है दिमाग से ही काम है, क्योंकि कंप्यूटर से लिंक काम है, तो सारा काम उससे ही है। तो ये हमें इनमें देखने को मिल रहा है। और 111 का नीचे बनता है, तो काफ़ी ये जो है मतलब कि कम्युनिकेशन क्या नंबर है ये, तो इनकी ये जो है सारा काम भी जो है कम्युनिकेशन काम है इनका ना, तो वो हमें देखने को मिल रहा है। अब इनके भी देखो ना, 5 नंबर मिसिंग है, 8 नंबर मिसिंग है, अब 6 नंबर मिसिंग है। और इनका देखो कि हम देखेंगे इनका राजयोग नहीं बन रहा, 258 का राजयोग नहीं बन रहा, 456 का राजयोग नहीं बन रहा, ना गोल्डन राजयोग है ना वो राजयोग है 258 का। तब भी इनका बहुत पैसा है, बिल्कुल CEO हैं, मतलब वन ऑफ द हाईएस्ट सैलरी है इन द वर्ल्ड। तो हमें सिर्फ लुशो ग्रिड, ठीक है, लुशो ग्रिड में काफ़ी चीज़ें पता चलती हैं, बट एक जो सेकंड जो ओपिनियन है वो भी हमें ले लेनी चाहिए कि वहाँ पर क्या दिख रहा है हमें। तो हमें ये चेक करना है कि क्या इनको जॉब सूट करती है, बिजनेस सूट करता है, ये भी हम चेक कर लें एक बारी। तो हम जाते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे, जिससे हमने कहा था अष्टवर्ग, जो कि पॉइंट सिस्टम है, जो प्लैनेट देते हैं एक दूसरे को। तो जैसे मैंने कहा था कि 337 पॉइंट्स होते हैं हर एक उसमें प्लेस में, 1 से लेकर 1 2 3 4 5 6 से लेकर और 12 तक। तो अब इनका देखते हैं कि आप, जैसे मैंने देखा कि अष्टवर्ग सुंदर जॉब सूट सिम, जॉब सूट क्यों करती है इनको, ये एक थंब रूल है, ये मैंने लिखा हुआ है थंब रूल इज इफ 10th हाउस का जो पॉइंट्स हैं आर हायर देन 9th एंड 11th हाउस पॉइंट्स हायर देन 10th, मतलब अगर 9वें स्थान से 10वें के ज़्यादा पॉइंट हैं और 10वें से फिर 11वें के ज़्यादा पॉइंट हैं, तो ये एक बिजनेस का बनता है, ठीक है। देखिए इनके केस में क्या है कि इनका 10th हाउस से जो 11th हाउस है वहाँ पर पॉइंट्स कम हो जाते हैं। तो ये आप ध्यान से सुने, इसके लिए सिंपल फॉर्मूला है कि अगर 10th हाउस से 11th हाउस के अंदर पॉइंट्स कम है
तो ऐसे बंदे को जो है, ऐसे पर्सन को जो है बिजनेस सूट नहीं करता, उनको जॉब करनी चाहिए या कोई ऐसा प्रोफेशन जहाँ पर कि पैसा इन्वॉल्व नहीं है, ठीक है, या ये कमीशन बेस्ड बिजनेस कोई होगा, इस तरह से चीज़ें कर सकते हैं। लेकिन यहाँ साफ साफ है कि इनका 33 पॉइंट है 10th हाउस में, आप देख रहे हैं 10th, जहाँ येलो से 10 लिखा हुआ है वहाँ 33 पॉइंट हैं, और 11th हाउस के अंदर आप देख रहे हैं वहाँ 28 पॉइंट लिखे हुए हैं। तो वो 33 से 28 पॉइंट कम हो गए ना। 11th हाउस होता है प्रॉफिट का, और ये जो 10वां स्थान होता है कर्म का। तो कर्म किया और प्रॉफिट अगर कम आता है तो फिर वो बिजनेस में सूट नहीं का ना। तो जॉब के पॉइंट ऑफ व्यू से 10th हाउस देखते हैं हम, तो जॉब के लिए तो बहुत अच्छे पॉइंट्स आ रहे हैं, 33 पॉइंट्स। तो ठीक है, 28 की एवरेज और 33 पॉइंट्स आ रहे हैं, तो मतलब कि इनको काफ़ी ये चीज़ें सूट कर रही हैं जॉब के पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। तो ये एक थंब रूल है कि अगर 9th से 10th का ज़्यादा है और 10th से 11th का ज़्यादा है तो वो तो पूरा पूरा एक मतलब बिजनेस का ही बन गया, ठीक है। और अगर 10th से 11th में कम है तो ऐसे लोगों को हम बोलते हैं कि जॉब करनी चाहिए। तो ठीक है, तो ये हमें देखना होता है। बाकी जैसे इनका सेकंड हाउस अगर देखते हैं, जहाँ 2 नंबर लिखा है येलो कलर से, वहाँ 31 पॉइंट्स हैं, वो इनका बैंक बैलेंस का जगह है। तो पैसा इनके पास काफ़ी अच्छा अपने इन्होंने जोड़ा हुआ है, तो ये वहाँ से हमें देखने को मिलता है। बट अब यहाँ पर जो हम आज डिस्कस कर रहे हैं वो सिर्फ कर रहे हैं कि जॉब सूट करती है या बिजनेस सूट करता है। तो हमें कहाँ से देखना है, इसमें 3 घर इन्वॉल्व हैं, 9th 10th और 11th। येलो कलर से जहाँ 9th 10th 11th लिखा है उनको आप देख लीजिए सिर्फ। और उसके अंदर भी जो है आपको स्पेसिफिकली 10th और 11th को ज़्यादा मतलब वो देनी है, वेटेज देना है, क्योंकि 10th कर्म स्थान का मालिक है, कर्म का जगह है, और 11th हाउस है प्रॉफिट का, बिजनेस से प्रॉफिट का। तो यहाँ हमें देखने को मिला कि इनको जॉब ही सूट करती है, और जॉब इनको अच्छी जॉब कर रहे हैं, और खूब इन्होंने नाम रोशन किया है, ठीक है। क्योंकि सेल्फ के अंदर फर्स्ट हाउस के अंदर अच्छे पॉइंट हैं, 35 पॉइंट्स हैं, तो मतलब काफ़ी इनका अच्छी रेपुटेशन है, काफ़ी नाम है। तो ये हमें देखने को मिलता है। तो ये तो हो गया अष्टवक्र सुंदर पिचाई जी का, ठीक है। अब हम बात करते हैं रतन टाटा जी की। अब इनका हमने लिया है, इनका डेट ऑफ बर्थ है 28 दिसंबर 1937। सेम जैसे हमने लास्ट हमने किया था, ड्राइवर नंबर डे ऑफ बर्थ से आ गया, 2+8 1 आ गया, कंडक्टर नंबर पूरा डेट ऑफ बर्थ का आ गया 6 आ गया, एंजल नंबर जो है इनका 11 माइनस ईयर ऑफ बर्थ वो इनका 9 आता है, और रतन टाटा का जी का जो नाम का फर्स्ट नेम का आता है वो 13, और कंप्लीट का आता है 23 नंबर। तो हमने जैसे डेट ऑफ बर्थ से 2 का 2 ले लिया, 2 वहाँ डाल दिया, ठीक है, लोशोगेट के अंदर। 8 का हमने 8 में डाल दिया, 1 का हमने 1 में डाल दिया, फिर 2 का फिर 2 में डाला, फिर 1 का 1 में डाला, 9 का 9 में लिखा दोबारा सेकंड टाइम, 3 का 3 में डाल दिया, और 7 का 7 में लिख दिया। और ड्राइवर का जो है 1 नंबर आया, फिर वो 1 में दिखाया रेड उसमें दिखाया हुआ है 1 नंबर, और 9 नंबर इनका आता है, सॉरी कंडक्टर नंबर इनका 6 आता है, वो भी हमने 6 नंबर वहाँ पर दिखा दिया, ठीक है। अब जो है इनका एक आता है एंजल नंबर, तो एंजल नंबर इनका 9 फिर आ गया, तो वो 9 हमने फिर वहाँ से एंजल नंबर दिखा दिया। और इनका जो नेम नंबर आ रहा है कंप्लीट नेम नंबर वो 23 मतलब 5 आ गया ना, तो हमने एक डिफरेंट कलर से बीच में 5 नंबर दिखाया हुआ है। तो अब इनका देखो चार्ट कितना अच्छा बनता है लोशोगेट, कि इनका सिर्फ एक ही नंबर मिसिंग है, 4 नंबर। 4 नंबर होता है आपका कितना आप पैसा जोड़ते हैं, कितना मतलब आपके पास कितना अबंडेंस, मतलब कितना आपका बैंक में बैलेंस है। तो बाकी चीज़ें इनकी सारी बन रही हैं। 111 और 999 जो बन रहा है एक बहुत बड़ा एक बहुत स्ट्रांग योग बोलते हैं हम लोग, कि नीचे भी 3 बार ये क्या, ऊपर भी 9 3 बार, क्योंकि ये मतलब कि हो गया प्लानिंग, अच्छे प्लानिंग करते हैं और साथ में एक्शन भी साथ साथ करते हैं, मतलब ये नहीं कि सिर्फ प्लानिंग की और एक्शन लिया। तो बहुत अच्छा एक 111 और 999 का बन रहा है। और इनकी अगर पेन देखेंगे तो इनका फिजिकल पेन भी ठीक बन रहा है, इनका इमोशनल पेन भी अच्छा बन रहा है, इनका जो है आपका विल पावर पेन भी अच्छा बन रहा है, और साथ में एक्शन पेन भी अच्छा बन रहा है। तो सारी क्वालिटीज़ हमें इनमें देखने को मिलती हैं। तो सिर्फ 4 नंबर मिसिंग है। तो अगर हम बात करें कि रतन टाटा जी का जैसे जितना इनका इतना बड़ा एम्पायर है, उस हिसाब से जो इनका पर्सनल अगर हम देखें, मतलब उस कैपेसिटी में बात कर रहा हूँ, तो उनके पास अपना पर्सनल जो है इन्होंने अपने पास कम रखा है अपनी सेविंग के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें ना। वैसे तो बहुत ज़्यादा होगा मतलब हमारे अपने एंगल से, बट अदरवाइज इनकी कंपनी के हिसाब से देखें, जो इनकी नेटवर्थ है कंपनी की, उस हिसाब से इन्होंने अपने पास पर्सनली बहुत कम रखा है। ये ज़्यादातर बिलीव करते हैं कि दान पुण्य में ज़्यादा बिलीव करते हैं। तो ये हमें देखने को मिलता है। अब इनका एक बार वो भी चेक करते हैं कि क्या इनको बिजनेस सूट करता था, जो ये बिजनेस के अंदर आए हैं। तो एक बार अष्टवक्र चेक करते हैं। जैसे मैंने आपको कहा था ना, थंब रूल है कि 9th 10th और 11th। तो इनका 9th में देखो 32 पॉइंट्स हैं, ठीक है,
10th में चाहे वो थोड़े कम हो गए, 29 पॉइंट हो गए, नो वरी, लेकिन 11th में देखो कहाँ पहुंच गए पॉइंट, 41। मतलब 10th और 11th का रोल ज़्यादा बड़ा आता है कि 10th में 29 पॉइंट है और 11th के अंदर 41 पॉइंट है। तो मतलब साफ साफ है कि यहाँ ऐसे इंसान को जो है बिजनेस तो सूट करता ही है बाय डिफॉल्ट। मतलब ये ऐसे पॉइंट देख के तो सीधा बोलना कि यहाँ बिजनेस कर सकते हैं आप। और सुंदर पिचाई का हमने देखा था कि वहाँ पर 10th में ज़्यादा पॉइंट्स थे और 11th में कम थे, तो हम बोलेंगे इनको जॉब सूट करती है, इनको बिजनेस नहीं करना चाहिए। यहाँ तो साफ साफ दिख रहा है कि 10th में 29 पॉइंट हैं और 11th के अंदर 41 पॉइंट्स हैं, तो ये स्ट्रेट वे दिखता है कि हाँ इनको बिजनेस सूट करता है। इनका वैसे मैं बात कर रहा हूँ, हमने आज तो ये डिस्कस करना था बिजनेस या जॉब है, पर सेकंड हाउस में देखो कि इनके सिर्फ 22 पॉइंट्स हैं, जहाँ बैंक बैलेंस होता है ना सेकंड हाउस, उसको हम बोलते हैं, वहाँ सिर्फ 22 पॉइंट हैं। मतलब कि इन्होंने अपने बैंक बैलेंस में मतलब जो है वो काफ़ी कम रखा है, जितनी जो कैपेसिटी है इनकी, जो एम्पायर की कैपेसिटी है उस हिसाब से कर रहा हूँ। अपना पर्सनल अकाउंट में इनके जो है वो इतना इन्होंने उस पर जो है वो फोकस नहीं किया, इन्होंने दान पुण्य में ज़्यादा फोकस किया है। तो ये एक हमें देखने को मिलता है ना। ऐसे ही हम अगर लास्ट हमने एग्जांपल लिया है मुकेश अंबानी जी के लिए, सेम वैसे ही हमने कैलकुलेट किया, डेट ऑफ बर्थ 19/4/1957, ड्राइवर नंबर इनका 1+9 1 आ गया, 10 से 1 आ गया, कंडक्टर नंबर इनका ऐड कर लिया तो 9 आ गया, एंजल नंबर इनका 11 माइनस ईयर ऑफ बर्थ किया 4 आ गया, मुकेश अंबानी जी का जो कंप्लीट नेम है वो है 39 3 आ गया। ऐसे इनका हमने पोस्ट किया तो 1 का 1 लिख दिया, 9 की जगह 9 लिख दिया, फिर 4 की जगह 4, फिर आगे 1 की जगह 1, 9 की जगह 9, 5 की जगह 5, 7 की जगह 7, और साथ में इनका कंडक्टर नंबर 9 हमने इसमें लिख दिया, और इनका जो है एंजल नंबर 4 वो 4 की जगह लिख दिया, ठीक है। और इनका जो कंप्लीट नेम है 39 जो 3 आ गया वो 3 की जगह 3 लिख दिया। तो इनका भी आप देखो कि ऊपर मेंटल प्लेन जो है वो सिर्फ एक ही नंबर मिसिंग है, 2 नंबर, पर अदरवाइज वो बन रहा है इनका 4499 से। तो ये भी हमें देखना है कि ऐसा नहीं कि पूरा के पूरे सारे नंबर्स उसमें कंप्लीट होने चाहिए। 492 अगर एक नंबर मिसिंग भी है तब भी तो वो 67% तो बन ही गया ना, आउट ऑफ 100 66% तो बन ही गया। तो वो हमें ये भी ध्यान रखना है कि ठीक है ना। बीच वाला जो है इनका पूरा बन गया प्लेन 357 से, जिसको बोलते हैं इमोशनल प्लेन, और इनका कंप्लीट बन गया जो विल पावर प्लेन। जैसे कि हमने रतन टाटा जी की कुंडली उसमें देखा था लोशोगढ़ में, कि नीचे 111 और ऊपर भी 999। तो ऐसे लोग जो होते हैं अच्छे प्लानिंग भी करते हैं और उसको एग्जीक्यूट भी करते हैं। तो सेम जो है यहाँ भी देखने को मिल रहा है हमें कि प्लानर, अच्छे प्लानर भी हैं और अच्छे एग्जीक्यूटर भी हैं। तो वो हमें साफ साफ में दिख रहा है चार्ट के अंदर। तो ये, और साथ में 4 और 3 का भी इनका बन रहा है। तो 4 मैंने कहा था कि काफ़ी पैसा इसमें इकट्ठा होता है, तो वो इनका यहाँ पर बन रहा है। इनसे पिछली कुंडली में जो लोशोगढ़ में हमें देखा था वहाँ पर रतन टाटा जी का 4 नंबर मिसिंग था। तो वहाँ इनका पर्सनल वेल्थ इतनी ज़्यादा नहीं, बट इनकी पर्सनल वेल्थ 44 से मतलब बहुत अच्छी पर्सनल वेल्थ इनकी है, ठीक है। और 3 नंबर भी यहाँ पर मौजूद है। तो मतलब ये ऐसे हमें इसको रीड करना होता है। बट इसमें भी देखोगे आप कितने 1 2 3 नंबर यहाँ भी मिसिंग है, 2 नंबर मिसिंग है, 6 नंबर मिसिंग है, और यहाँ पर 8 नंबर मिसिंग है। तो ठीक है ना। तो इवन देन आप देखोगे कि कितना अच्छा इनका बन रहा है। अब सेकंड थॉट ले लेते हैं एक बारी। अष्टक वर्ग में जैसे मैंने कहा था रूल कि 9 से 10th के ज़्यादा हों, 10th से 11th के ज़्यादा हों, तो हमें वो देखने को मिल रहा है। नहीं, 9th में इनके 23 पॉइंट हैं, 10th के अंदर इनके 30 पॉइंट हैं, और 30 से ज़्यादा 11th में इनके 33 पॉइंट्स हैं। तो ये भी एक साफ साफ जो है एक बिजनेसमैन की कुंडली दिख रही है हमें। तो ये अष्टक वर्ग जो है हमें काफ़ी हद तक जो है क्लैरिटी देता है कि हमें क्या बिजनेस करना चाहिए, जॉब करनी चाहिए। तो कुछ तो हमें यहाँ से आइडिया मिल जाता है। तो काफ़ी लोग कंफ्यूज होते हैं कि मेरे जैसे जॉब कर रहे हैं, बोलते हैं कि जॉब छोड़ के मैं बिज़नेस कर लूँ, या फिर मान लो ठीक है ना, तो बिज़नेस करें तो मैं बिज़नेस छोड़ के जॉब कर लूँ। तो मतलब वो ऐसी क्वेरीज मेरे पास आती रहती हैं। तो मैंने सोचा कि इस पर एक मैं वीडियो बनाऊँ ताकि लोगों को थोड़ा सा गाइड कर पाऊँ। तो ये मेरा पर्पस है बताने का। हो सकता है आपको इसमें काफ़ी हेल्प मिली होगी। तो जब भी आप कोई देखते हैं, लोशोगढ़ देखते हैं या कुछ भी देखते हैं, तो आप एक बार सेकंड थॉट जरूर ले लें कि बाकी और जो मेथड हैं वो क्या कह रहे हैं।